बाबूलाल जी भाजपा की तरफ से बोल रहे थे, किसके पक्ष से बोल रहे थे तो बताइए ना। किसके पक्ष से बोल रहे हैं हम बाबूलाल जी? जेवीएम 1 या भाजपा 1 किसके पक्ष में है? मतलब किसके सदस्य के रूप में बोले? बीजेपी विधायक दल नेता ही है। हाँ, आप ही विधानसभा अध्यक्ष हैं, बना दिए हैं क्या? नेता प्रतिपक्ष बना दिए हैं। प्रतिपक्ष नहीं, मैंने कहा विधायक दल नेता है। विधायक दल नेता कैसे होगा जब सदन ने एक्सेप्ट नहीं किया? कहाँ से हो गए? तो अपने मन से हो गए? नहीं, ठीक है, सवाल का जवाब दीजिए, उनके आरोप हाँ तो पूछिए ना, क्या जवाब चाह रहे हैं? बाबूलाल जी ने आरोप लगाया है क्या 60-40 ही अंततः आपने स्वीकार किया है। तो हमने भी तो सदन में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी स्वास्थ्य विभाग के वाद विवाद में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जब आदरणीय भाई भानु प्रताप जी ने कहा कि मर्द मर्द कह रहे हैं, तो हमने कहा था ना, सदन में भी तो कहा मैंने तो सदन में कहीं मैं चुप तो नहीं था। मैंने कहा था कि भाजपा के लोग यदि ये बात कर रहे हैं, उनको इस बात में आपत्ति है कि नियोजन नीति में हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश समाहित नहीं होनी चाहिए, तो वो खुल के ये कहें कि हम हिंदी को नहीं मानेंगे, हम संस्कृत को नहीं मानेंगे, हम इंग्लिश को नहीं मानेंगे, तो उनको खुल के कहना चाहिए। वो तो आधे मन से कह रहे हैं, ना उगल रहे ना निकल रहे हैं, कुछ कहते ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। मैंने तो ये भी दूसरा सवाल किया उनसे कि वो यदि संस्कृत के विरोधी हैं तो वो पूरे देश के पैमाने पे इस बात को यहाँ से प्रमाणित करके कहें कि वो अपने बाल बच्चे का शादी जब होगा तो पंडित जी से श्लोक नहीं पढ़ाएंगे। खुद जो है श्लोक पढ़ रहे थे संस्कृत में, सदन में सुने थे ना। कहें कि हम श्रीमद् भागवत कथा हम नहीं सुनेंगे, श्री रामचरितमानस नहीं पढ़ेंगे, शिव पुराण नहीं पढ़ेंगे। संस्कृत के जितने श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है, मालूम है ना आपको? 335 अध्याय है और 12 स्कंद है। कहे कि हम ये सब जो है संस्कृत में नहीं मानेंगे। तो भाई वही सवाल का ना जवाब दे रहे हैं आप एक लाइन में कहा। तो आप ये बताइए कि जब नेता सदन ने ये कहा कि मैं इसका पूरा जवाब दूंगा, तो धैर्य के साथ सुनने की तो ताकत होनी चाहिए। जब नेता सदन ने उठ के कह दिया कि मैं एक एक बात का जवाब दूंगा, तो कहें। और यदि भाजपा इतनी सुविचार वाली पार्टी है तो यही बाबूलाल जी थे ना जिन्होंने पिछड़ों का आरक्षण तोड़ दिया था, और आदरणीय सुदेश जी उस समय दूसरे पद के सरकार के दूसरे ओहदेदार थे, नंबरदार थे। तो बताइए कि ओबीसी आरक्षण किसने तोड़ा? इन लोगों ने पिछड़ों का अपमान किया। फिर ये भी बताएं भाजपा के लोग कि इनकी यदि नीति स्पष्ट थी तो फिर आदरणीय जो है रघुवर दास जी के समय में जो इन्होंने नियोजन नीति लाई थी, तो क्या फिर उस नियोजन नीति में इनकी मानसिकता क्या थी? फिर ये बताएं कि गिरिडीह में जो ये मीटिंग कर रहे थे, तो मीटिंग में जो बैकड्रॉप लगा था वो 1932 का क्यों लगाया था? तो ये तो खुद ही जो है इनका मतलब ना, इनके पास कोई बात ही नहीं है और ये खुद असमंजस में है। मर्द है तो मैं फिर चुनौती दे रहा हूं कि कहें हिंदी का हम विरोधी हैं। मैं तो कह रहा हूं, मैंने उस समय भी कहा कि मैं हिंदी, भोजपुरी, मगही, संस्कृत, कोठा, संथाल सबका सपोर्टर हूं। यहाँ के लोगों के हक अधिकार मिलने चाहिए। तीसरे और थर्ड ग्रेड में उनको प्राथमिकता के आधार पर मिलना चाहिए, लेकिन जो दूसरे अन्य लोग हैं उनका भी हक अधिकार को वंचित नहीं किया जा सकता। हमारे दादा का, हमारी माँ का, हमारे पिताजी का, हमने यहीं पर अस्थि जो है उनका अंत्येष्टि किया है और उनकी अस्थि यहीं गड़ी हुई है। तो क्या हम अपने जो जिस खून से हम पैदा हुए हैं हम क्या करें? यहाँ से हम भाग जाएं? तो ये बीजेपी के लोग का दोहरा मानसिकता है, दोहरा चरित्र है। हिंदी का कह देना, मैं तो कह रहा हूँ कि बोले मर्द है तो कि हिंदी नहीं मानेंगे। ये 60-40 कौन चीज होता है? दबा के बोल रहे हैं, बोले हिंदी नहीं मानेंगे, संस्कृत नहीं मानेंगे, हम जवाब देंगे उनको। अच्छा, एक सवाल है कि अरे आप सूचित है कल इरफान अंसारी रामनामी ओढ़कर आए थे, तो अब माना जाए कि कांग्रेस भी बीजेपी की राह पर है, राम के सहारे है। अच्छा बताइए
तो राम जो है, मेरी बात सुनिए, ए भाई थोड़ा सुन लो। राम के बारे में बताइए। अब राम भाजपा से राम होगी कि कांग्रेस से राम होगी? अरे राम तो हमारे मन में है, कण में है, रोम रोम में, तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम है। और मैं जितना राम पर व्याख्यान करूंगा, यदि भाजपा के कोई भी मर्द हैं, उनको कहिए कि हमसे श्रीमद् भागवत पर वो बहस करें, उनको कहिए कि श्री रामचरितमानस पे हमसे बहस करें, श्रीमद् शिव पुराण पर हमसे चर्चा करें। अरे ये क्या बोलेंगे? मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि राम उदारता महानता है, राम त्याग और ये जो है पुरुषार्थ है, राम मोहब्बत का नाम है, राम सामाजिक न्याय का नाम है, राम जो है आदर्श है, विचार है। और राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद के उस पांव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं प्रण हेतु वनवास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं अनसुईया की मानवता में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में। और राम नहीं मिलते मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे फेरों में। अब आप सुनना नहीं चाहते हैं।